उधर पाकुड़ साहिबगंज के एरिया में आप देखे होंगे कि बहुत से आदिवासी महिला जो मुस्लिम से शादी किए हुए हैं और सरकार के पंचायती राज में वो मुखिया बन के बैठे हैं। गौ कटना सबसे पहले बंद होना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को यहाँ 5000 गाय जाती है यहाँ से। जो गौ माता को काटेगा उसको जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। मोदी के बाद सिर्फ योगी जी है। टाइम में योगी जी बनेगा प्रधानमंत्री। पूरी नौकरी कहाँ है? मुर्गी पालो तो भैंस पालो और बकरी पालो। कौन बोल रहा था? हेमंत सोरेन बोले। उनका हाँ, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है वही बोले किया, कांड किया है। वो काम नहीं किया है, कांड किया है झारखंड में। इसका कहना है कि जो मेरा पति का 5 महीना बर्बाद हुआ कौन लौटाएगा? झारखंड का स्टूडेंट का जो 5 साल गया वो कौन लौटाएगा? दोस्तों नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री यूपी के जो है योगी आदित्यनाथ जी आए झारखंड में बाबा बैद्यनाथ की धरती पर और एक अलग जोश जो है जनता में भरकर गए हैं। क्या बोलिएगा आप, जो योगी जी जो आए हैं उससे जो है आप क्या मतलब कि इस जो कल ये जो 20 तारीख का जो चुनाव होना है इससे क्या असर पड़ने वाला है? बहुत ही अच्छा लगा वो हमारी पावन धरती पे बाबा धाम पे आए और ऐसा लग रहा था यूपी की सरकार यहाँ पे आ चुकी है। क्या नाम है बोले आप? मेरा संतोष मुर्मू हुआ, हम एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष लेवल से है। सर हम आप ही को खोजते थे, चलिए आप मिल गए, बढ़िया है। आप संथाल परगना से हैं जी आप बताइए क्या सोरेन सरकार से आपके हित का रक्षा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहा था। सोरेन सरकार ने एक साजिश के तहत संथाल परगना में आदिवासियों का माने एक हिसाब से बोले कि उसको खत्म करने पर तुले हुए थे। यहाँ पर बार बार सरकार के विभाग ने इनको सूचना दिया कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमान डेमोग्राफी बदल रहे हैं, बावजूद वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि जैसे आप बोले आप क्या है आदिवासी मोर्चा के? हम जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, आदिवासी मोर्चा के आप जिला अध्यक्ष हैं। कभी आप जमीन पे जाकर देखे हैं इस सच्चाई को कि आप जो है हवा हवाई में है? नहीं, बिल्कुल ये सरकारी डेटा और आंकड़ा बता रहा है। एक समय में हमारी संख्या संथाल परगना में 45% हुआ करता था, आज वो संख्या मात्र 26% रह गया है। और विशेष समुदाय का जो संख्या एक समय में 9% हुआ करता था, आज उन लोगों का संख्या 23% हो गया है। आप मान के चलिए कि हम लोग अब बराबर हो गए। क्या ये बात सही है कि बांग्लादेशी मुस्लिम आके झारखंड के आदिवासी महिला से शादी कर रहा है? बिल्कुल ये कर रहा है। आप पिछले दिनों सरकारी आंकड़े में भी बताया गया और बहुत से उधर पाकुड़ साहिबगंज के एरिया में आप देखे होंगे कि बहुत से आदिवासी महिला जो मुस्लिम से शादी किए हुए हैं और सरकार के पंचायती राज में वो मुखिया बन के बैठे हैं। आप साहिबगंज में मोनिका किस्कू को देखिए, उसके पति मुसलमान है। तो ये आंकड़े सब बता रहे हैं कि वो साजिश के तहत हम लोगों का जनसंख्या कम हो रहा है और हम लोगों को जो रिजर्वेशन के तहत सरकारी सेवा है या पंचायती राज विभाग में जो आरक्षण मिला हुआ है उन पर वो सब कब्जा कर रहे हैं। क्या झारखंड में घुसपैठियों के द्वारा डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है? बिल्कुल चेंज किया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ से गाय को बांग्लादेश भेजा जा रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं। उसी को रोकने के लिए जिस तरह उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने अपने बुलडोजर से राज्य को कंट्रोल किया है, उसी तरह हमारी सरकार बनेगी, झारखंड को भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। मैम ठीक है, आप वो जो बोल रहे हैं, क्या आपने जमीन पे जाके देखा है कि आदिवासी महिला के साथ घुसपैठिया के द्वारा शादी किया जा रहा है? आपने जमीनी हकीकत को देखा कि आपकी हवा हवाई बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग के पास प्रूफ है। और वो लोग जमाई टोला वही आप जाइए पाकुड़ की तरफ, वहाँ राजमहल जाइए, वहाँ पे जमाई टोला ही है। वहाँ लड़कियों को फंसाता है, शादी करता है और जमीन उससे नाम से खरीदवाता है और वहाँ जमाई बनते और यहाँ से लोगों का करता है, वहाँ से घुसपैठिया हो रहा है। और गाय, आप जो गाय के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ से ट्रकों से ट्रक जाता है, पैदल ले जाता है, पैदल भी ले जाता है प्रत्येक बुधवार को। तो आप सर बताइए कि जैसे आज जो है मुख्यमंत्री जितना बात बोले उसमें कौन सा बात जो है झारखंड में सबसे पहले लागू हो जाना चाहिए? सबसे पहले गाय कटना जो कट रही है उसको लागू होना चाहिए। बाकी हम कमाते खाते हैं, हमारा विकास हो रहा है और होता रहेगा, इसमें दो मत नहीं। भाजपा सरकार निष्पक्ष सरकार है, ये किसी का पक्ष लेके काम नहीं करती है, ये जगत के लिए काम करती है, ये पूरे भारत के लिए विकास के काम करती है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो धारा है ये यथार्थ धरती पर उतार के रखे हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन ये जो दो चीज है
बेटी और माटी जो कट रहा है और जो गाय कट रही है, इसको सबसे पहले हम लोग बंद कराने का काम करेंगे, क्योंकि मैं गौ मानव पर्यावरण कल्याण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इसके लिए दिन रात एक करता हूं। मैं यहाँ मंच पर चढ़ करके आवाज पीछे से दे रहा था, आवाज मेरी माइक से नहीं गई वहां तक, लेकिन गौ कटना सबसे पहले बंद होना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को यहाँ 5000 गाय जाती है। यहाँ से कहाँ से सर? मोहनपुर हटिया से पैदल दुमका ले जाता है, गंगा पार क्या बोलता है कमबंगा से पहुंचाया जाता है। आप सर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप है, मैं यथार्थ कर दूंगा। मैं यथार्थ कर दूंगा। 5000 गाय प्रत्येक बुधवार को जाती है। नहीं तो मुझे काट दिया जाती, कहीं गाय नहीं जाती होगी तो मुझे कटवा दिया जाए, मैं कटने को तैयार हूँ। जो गौ माता को काटेगा उसको जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। कब? भाजपा सरकार बनने के बाद। नहीं सोरेन क्या? सोर नहीं, हाँ जी, हाँ? खुलेआम। कहाँ कहाँ? आप देखिए ना, मोहनपुर हट जाइए जहाँ पे मेरा घर है, हाँ। वहाँ कम एक बुधवार को हटिया लगता है, कम से कम वहाँ 5000 गाय को पर डे सेल होता है। क्या वहाँ सरकारी लाइसेंस है कि मतलब? नहीं, कोई सरकारी लाइसेंस नहीं। ऐसे पुलिस वाला रोड में पैसा लेता है उसका। आइए सर, आइए। दूध खिलाने के लिए है ना कि गाय काटने के लिए है, बेचने वाला चीज है। सर हम लोग का तो है सर कि हम लोग गौ को तो माता मानते हैं सर। हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हम भी मीडिया है तो क्या हुआ, लेकिन हम तो गाय के लिए आगे आएंगे। गाय को कटने से हम भी बचाएंगे। सोरेन की जो सरकार हमारे पिछले 5 सालों से झारखंड में राज की, हम लोगों को एक जो होता है ना बचपन के लिए नूनू लॉलीपॉप देवो, तो वही लॉलीपॉप हम लोग को मिल गया था 1 रुपया वाला। नहीं, सरकार तो दम भर रही है सोरेन सरकार की। हम जो है कौन मैया दीदी मैया सुनिए ना, अगर उसका बेटवा खुश रहेगा ना, नौकरी लेके अपना पापा मैया को पाल लेगा, 1000 मैया नहीं पलेगी। अच्छा, उसका पेट नहीं पलेगा। अगर उसको मैया योजना देनी थी तो 5 साल पहले क्यों नहीं दी, जब उसकी सरकार बनी थी? ये 3 महीना चुनाव के पहले क्यों? आप हमको ये बात बताइए कि क्या झारखंड में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन मिल रहा है? नहीं, पेंशन रोक के मैया योजना दिया है। सरकारी नौकरी देने पेंशन का जरूरत नहीं नहीं मिल रहा है। कोई पेंशन नहीं मिल रहा। सारा पेंशन को बंद करके मैया योजना चालू किया है। 3 महीना पहले मैया योजना देख के क्या कर रहा है सरकार? इतना दिन से कहाँ सोई हुई? वृद्धा पेंशन तो भी मिल रहा है। नहीं, अभी बंद है। वही वृद्धा पेंशन को बंद करके मैया सम्मान योजना में पैसा डाल रही है सरकार। वृद्धा पेंशन बंद है? हाँ, बंद है अभी। 5 महीने से 5 महीने से। हाँ, मेरे घर में भी वृद्ध है, लेकिन 5 महीने से बड़ा लड़ाने वाला योजना है। ये सास पुतोहू को लड़ाने वाला योजना है। और भाजपा जो है 2100 रुपया महीना सबको देगी। ये मोदी का गारंटी है। हम लोग मोदी का संकल्प है ये। और युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, दुनिया के कोई ताकत नहीं कर सकता। युवा विरोधी हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। तो आप जो ये देख रहे हैं युवा में जोश, जो ये जोश भरने का काम अयोध्या के पावन धरती से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू हृदय सम्राट, आकर जो आज झारखंड के जनता में जो एक जो है अलग जोश भर कर गए हैं। बीजेपी सरकार से बेरोजगारों को रोजगार मिले। आपको क्या चाहिए? बेरोजगारों हम लोग झारखंड में सबसे पहले योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। नियोजन नीति पे बात नहीं तो नियोजन नीति लागू है। भाजपा की सरकार बने झारखंड में और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बने झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कौन आपको लगता है कि भाजपा में योगी आदित्यनाथ जैसा जो है क्या कहते हैं, ये जैसे यहाँ पे एक युवा और बोला कि हमको योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तो कौन ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ का जो है बराबरी झारखंड में कर सकता है? अभी तो झारखंड में कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा बनना पड़ेगा। पूरे झारखंड में आपको कोई नहीं दिख रहा है योगी नहीं, उस तरह योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। मोदी के बाद सिर्फ योगी जी है। टाइम में योगी जी बनेगा प्रधानमंत्री। क्या बोलिए? सच्चाई तो है नहीं। हम यही बोलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया है, कि मतलब बोल लिए कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, मेरा सरकार बनता है जेएमएम का, नहीं तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया। एकदम बोले थे। और हम लोग उसी इधर आइए ना महाराज, इधर आके तो बोलिए। और वो क्या किए कि हेमंत सोरेन जी सबसे पहले बोले। वो क्या किया, पूरा सचिवालय का जो झारखंड सचिवालय का जो सीट था सब 35 लाख में सब डील कर लिया अंदर से। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम सही आरोप लगाया। जहाँ बोलेगा डंके की चोट पर बोलेंगे ये बात। सही बात। हेमंत सोरेन जी सबसे पहले बोले थे वृद्धा पेंशन को 5 साल पहले कि 1000 से बढ़ा के 2500 कर देंगे, तो किए नहीं। अब ये नाटक हो रहा है कि मैया योजना जो मिल रहा था वो मेरा नाम चंदन कुमार है और हम लगभग 10 वर्ष से इसी स्टेडियम में, इसी ग्राउंड में
अपना बहाली का तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथी का जिसका होना था हुआ, उसके बाद से किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया, जिस पे आशा था 2018 की बहाली जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है उत्पाद सिपाही का, जिसमें अभी मेरा बहाली किसके द्वारा दिया गया था? ये बहाली हेमंत सरकार के निगरानी में दिया गया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ है। और हम यही कहना चाहते हैं, अगर आप झारखंड के युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जितनी भी वैकेंसी है उसको क्लियर कीजिए। क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार। ये क्या लाए हैं आप? ये योगी जी का तस्वीर है, फोटो बनाया है। आप अपने से बनाए? हाँ। देखिए, अमित कुमार जी हैं, ये अमित कुमार जी हैं, ये योगी आदित्यनाथ का जो है, जो अमित कुमार जी के द्वारा, इनके द्वारा, ये अमित कुमार जी हैं, इनके द्वारा योगी आदित्यनाथ जी का तस्वीर अपने हाथ से आप बनाए हैं क्या? हाँ। अपने हाथ से बनाए हैं। तो आप क्या चाहते हैं, इस तस्वीर जो आप लेके आए, तो मतलब कि आप क्या योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं क्या? हाँ, मिलना चाहते, देना चाहते थे, दे नहीं पाए। तो आप निशिकांत दुबे जी से तो मिलते ना, सांसद जी से मिलते आप, मिलने का कोशिश किए थे आप? हाँ, नहीं मिल पाए? नहीं, उनसे भी नहीं मिल पाए सर। उनका भी जो है फोटो बना के रखे हैं, उनका सोचे कि यहाँ आएंगे। निशिकांत जी, मतलब निशिकांत दुबे जी, जो कि एक जो है लोकप्रिय सांसद है, उनका भी तस्वीर और साथ में मोदी जी का तस्वीर जो है बनाकर इनके जो रखा गया है। हम ये चाहते कि तस्वीर लाए थे, इसलिए मैंने से बनाया तो दे नहीं पाए, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। इस वीडियो को थोड़ा, इनका वीडियो हम अलग करके डालेंगे, इस वीडियो को जो है सबका, जितना आदमी है सब लोग शेयर कीजिएगा ना, सब कोई मिल के इस वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो ही योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो नहीं पहुंचता है तो फिर हम स्पेशल निशिकांत दुबे जी से मिलकर इसके बारे में जो है बात किया जाएगा और योगी जी तक पहुंचाया जाएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट पीएम योगी जी। योगी जी, ऐसा क्या योगी जी में दिखता है आपको? बहुत ईमानदारी है, बहुत प्रखर होके बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो कर देते, करके दिखाते हैं। प्रखर रूप से कलेजा उनके अंदर है, कलेजा, डरते नहीं है। तो आधा भारत है ना, जब यूपी को कंट्रोल कर लिया तो भारत को कंट्रोल करने में क्या परेशानी होगी? मतलब दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार वो करते हैं, सबसे बड़ी बात है। और उनका काम बहुत पसंद है, पूरे वर्ल्ड में पसंद है। ऐसा बात नहीं है कि बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो पाकुड़, राजमहल, साहिबगंज और जामताड़ा का नाला को जो घुसपैठिया कर कब्जा कर चुका है, करानी कर चुका है। करना है उसको यहाँ से हटाना, आदिवासियों को बचाना। आपको लगता है कि बीजेपी का सरकार बना देगी? बिल्कुल बीजेपी सरकार बनेगी तो बिल्कुल निकलना पड़ेगा हम लोग, एक चुन के निकलेगा। लेकिन थोड़ा स्टेट का भी मुद्दा हम लोग उठाइए। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। देखिए हम लोग जितना भी है ना, सब तैयारी कर रहे हैं लड़के लोग, लेकिन यहाँ पिछला 5 साल हर एग्जाम में मतलब करप्शन है, मतलब सब सीधी बिक जाता है। पहली बात तो वैकेंसी निकलती नहीं है, और निकलती है तो वो अंदर ही 16 लाख में प्लस 2 का टीचर बिक गया, 35 लाख में आपका सीजीएल बिक गया। देखिए एक सीजीएल का एग्जाम होना था यहाँ पे, ठीक, ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। 2016 में वैकेंसी आई, लगभग वो 22 बार भरा चुका है फॉर्म, और 3 बार कैंसिल हो चुका है 8 साल से, और चौथा बार फिर आपका होने वाला था एग्जाम कुछ दिन पहले, लेकिन उसमें नेट भी बंद कर दिया गया, पूरा झारखंड में नेट बंद रहा, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन लीक हो गया अंदर। तो फिर सब लड़का लोग प्रोटेस्ट किया। लेकिन कुछ आदमी जो है, जैसे हम गए थे जब फील्ड में, तो कुछ लड़का के द्वारा कहा, एक लड़का था उसमें जो कह रहा था, सब तो नहीं कह रहा था, लेकिन वो एक लड़का कह रहा था एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए। तो पैसा दिया होगा वही कह रहा है, नहीं इस तरह का बात। जो पैसा दिया होगा, पैसा तो कांग्रेस के राज में और हेमंत सरकार के राज में पैसे पर खेले हुआ सब नौकरी था, सब नौकरी खेल हुआ पैसा। रघुवर सरकार में ईमानदारी से दरोगा बहाली हुआ, जो कोर्ट का नहीं लिया, मास्टर का बहाली हुआ, सब गरीबों को हुआ, गरीबों को। देखिए कि जब सीजीएल का जो एग्जाम हुआ तो वहाँ पे नेट बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हेमंत जो सोरेन जो थे वो अपना चोरी छिपाना चाहते थे। अगर नेट चालू रहता तो एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाता। तो नेट बंद करने के पीछे केवल एक रीजन था, वो क्वेश्चन पेपर मार्केट में ना आ सके, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ गए। लगभग 2 लाख स्टूडेंट वहाँ पे जो सीएम ऑफिस है रांची में, वहाँ पे धरना दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन को टाइम नहीं था कि उनसे आके मिले। लेकिन 2000 फर्जी स्टूडेंट को बुला के, 9वीं में पढ़ने वाला, 10वीं में पढ़ने वाला, उनसे जब पूछा गया क्या आप एग्जाम दिए? नहीं, मेरे भैया दिए, तो मेरे दीदी दी है। उन सबको बुला के धन्यवाद देने के लिए चला गया था कि सीजीएल का परीक्षा बहुत अच्छी तरह से हुआ है और ये रिजल्ट मिलना चाहिए। देखिए आप, अरे सबसे बड़ा बात यह है कि हेमंत सोरेन ऑफिस से बाहर निकला और वो स्टूडेंट से जाके भेंट भी किए।
फर्जी स्टूडेंट से जाके मिलने का समय उनके पास था, लेकिन जो ओरिजिनल स्टूडेंट जो वहाँ पे भीड़ लगाया था उनके पास टाइम नहीं था। हजारीबाग से पैदल गए थे, लाखों की जनसंख्या में हजारीबाग से पैदल ही स्टूडेंट सब पहुंचा था रांची। आज सबसे पहले हेमंत सोरेन का एक भी युवाओं के ऐसा अंदर आक्रोश है। बहुत ज्यादा आक्रोश। और हेमंत सोरेन का एक भी ऐसा वादा जो है वो पूरा किए हैं तो मान जाएंगे। उनका घोषणा पत्र था कि जब भी मेरी सरकार आएगी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 5,000 रुपए महीना। जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। क्या मिला किसी को? इतने युवा हैं, 5 रुपया किसी को नहीं मिला। 5 लाख नौकरी मिला है क्या? नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं मिला है। क्या मिला है? नहीं मिला है। और देखिए और क्या बोले थे कि जैसे हम सरकार में आएंगे तो 5 लाख सरकारी नौकरी हम बाहरी कराएंगे हर साल। उसके बाद ये तो बोले कि 2022 नियुक्तियों का साल होगा, मतलब इतना नियुक्ति देंगे कि झारखंड का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। और अभी तक बताइए एक भी नियुक्ति नहीं। और एक बार जब सभा में आए तो बोले सरकारी नौकरी कहाँ है, मुर्गी पालो तो भैंस पालो और बकरी पालो। कौन बोल रहा था? हेमंत सोरेन बोले। उनका हाँ हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है वही बोले किया, कांड किया है। वो काम नहीं किया है, कांड किया झारखंड में कि 5 लाख हम नौकरी देंगे। और जब नौकरी देने का बारी आया कहते कि मुर्गी पालो और बकरी पालो। तो क्या मुर्गी और बकरी पालने के लिए आपको हम सरकार में लाए थे? बोलना चाहिए था ना, ये पहले चुनाव से पहले बोलना चाहिए था ना। खाली मुर्गी पालो, बकरी पालो, भैंस पालो, गाय पालो, पहले बोलना चाहिए था। ये हेमंत सोरेन के द्वारा ही बोला गया। अरे भी हेमंत सोरेन के द्वारा बोला गया कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। पिछले चुनाव के पहले क्या बोला गया था? पिछले चुनाव के पहले बोला गया था 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया गया? नहीं 5 रुपया नहीं मिला है। और उसके बाद देखिए क्या बोले कि मैया सम्मान योजना। तो क्या चुनाव से 3 महीना पहले ही मैया सम्मान योजना आना था? 5 साल मिला था। अरे ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए है कि 3 महीना दे दे ताकि सब जनता जो पब्लिक है वो उनको देना ही था। तो आज 5 साल से वो सरकार में तो 5 साल से दे सकते थे। बिजली बिल माफ सबसे पहले जब माफी से पहले उसका यूनिट 5 रुपए पर यूनिट था, अभी 6.5 रुपए यूनिट है माफी के बाद। ऊपर से माफी कब हुआ? जब कि क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि बिल किसी का 10,000 है, वो उस पर फाइन लगा के या किसी तरह से उसे कुछ पैसा लेके उसके बाद जो थोड़ा बचा वो माफ हुआ है। ये नहीं कि पहले हम माफ कर दिए। केवल एक कोशिश था, वो किसी तरह से अपना पाप को छिपाना चाहते थे। मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण लोन माफी योजना और एक बिजली बिल, ये 3 से वो अपना जो 5 साल में जो पाप किए थे। अब देखिए सीजीएल का जो परीक्षा होता है उसमें विधानसभा का जो अवर सचिव है कौन आलम वो गिरफ्तार हो जाता है। बताइए अगर सरकार का जो मंत्री है जो विधानसभा का अवर सचिव है वो सीजीएल में पैसा लेते हुए गिरफ्तार होता है तो क्या सरकार को पैसा नहीं गया होगा? वो विधानसभा का अवर सचिव, ये हम जो कह रहे हैं कि हम फेंक रहे हैं बात को, अभी भी वो जेल में है। विधानसभा का अवर सचिव कौन आलम थे। अब आलमगीर आलम के पास देखिए सोरेन जी भी तो जेल गए थे। अरे लेकिन सोरेन जी जो जेल गए थे तो उनका कहना है और उनका जो उनके नेता सबका कहना है कि हमको फंसा दिया। उनकी वाइफ का कहना है कि जो मेरा पति का 5 महीना बर्बाद हुआ कौन लौटाएगा? झारखंड का स्टूडेंट का जो 5 साल गया वो कौन लौटाएगा? देखिए अगर विधानसभा का अवर सचिव कहिएगा तो वो तो जज हेमंत सोरेन की कमिटी ने बिठाया था। आशा है कि बीजेपी नौकरी बिल्कुल देगी। बीजेपी के रघुवर सरकार में क्या कोई घोटाला नहीं हुआ था? नहीं जी नहीं, दुर्गा का बहाली स्वच्छ तरीके से हुआ था। सीजीएल का जब उन्होंने निकाला लास्ट में तो उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार जिला पुलिस फॉरेस्ट गार्ड